तो आज हम एक और नई कहानी की तरफ पढ़ते हैं। चाणक्य की रणनीति और आज की राजनीति। चाणक्य की जो रणनीति थी, आचार्य चाणक्य की जो रणनीति थी और आज की हिसाब से जो राजनीति है, उनमें क्या भेद है, क्या भाव है, क्या उपरांतर है उसमें, और अगर वो आज हमारे जीवित तो क्या होता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजनीति के शतरंज ने सदियों पुरानी चाणक्य की नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। आचार्य चाणक्य की जो नीतियाँ थी ना दोस्तों, वो आज भी प्रभावशाली है जितनी मौर्य काल में थी, जितनी मौर्य काल में थी। और यही इस कहानी का आधार है, और यही इस कहानी का आधार है जहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार सत्ता की भूख, जहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार सत्ता की भूख, जनमत का प्रबंधन, सहयोगियों का चुनाव, जनमत का प्रबंधन, सहयोगियों का चुनाव और शत्रुओं का दमन करने के लिए आधुनिक नेता अनजाने में ही चाणक्य की रणनीतियों को दोहराते हैं। तो आपने क्या समझा दोस्तों? नेता अनजाने में ही चाणक्य जी की रणनीतियों को दोहराते हैं। ऐसे हमारे आचार्य चाणक्य थे। उदाहरण, एक छोटे से उदाहरण में हम आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उदाहरण के लिए चाणक्य ने कहा था कि राज्य को बचाने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय आवश्यक है। राज्य को बचाने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय आवश्यक है। और आज हम देखते हैं कि सरकारें कठोर कानून लाकर या बड़े आर्थिक सुधार करके, सरकार कठोर चुनाव लाकर या बड़े अधिक सुधार करके जनता को शुरुआत में चौंकाती है, पर लंबे समय के में लाभ दिखाकर समर्थन जुटा लेती है। सपने दिखाकर समर्थन जुटा लेती है। आजकल की सरकार ये है, आजकल की राजनीति ये है। ठीक उसी प्रकार जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा था कि सत्ता के लिए जनता का विश्वास सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों। सत्ता के लिए जनता का विश्वास सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए आज के नेता सोशल मीडिया से लेकर सड़क स्तर तक, इसलिए आजकल के नेता सोशल मीडिया से लेकर सड़क स्तर तक लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, दिलों को जीतने की कोशिश करते हैं आजकल के नेता। जो कहते हैं ना, बड़े बड़े भाषण देते हैं, परंतु केवल भावनाओं से खेलना पर्याप्त नहीं होता। केवल किसी की भावनाओं को ठुकराना या भावनाओं से खेलना पर्याप्त नहीं होता। इसलिए वे विपक्ष को विभाजित करने, गुप्त समझौते करने और कभी कभी दिखावटी टकराव रचने जैसी चालें चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, कभी कभी दिखावट, टकराव रचने जैसी चालें आजकल के जो नेता लोग वो चलते हैं, दिखावटी चलते हैं, जो सीधा साधा चाणक्य की विभाजन और नियंत्रण की नीति से मेल खाता है। और उसका सीधा संयम है, वो चाणक्य की नियंत्रण नीति से क्या खाता है? मेल खाता है। चाणक्य ने सिखाया था कि शत्रु को कभी पूरी तरह नष्ट मत करो। आचार्य चाणक्य ने सिखाया था कि कभी भी पूरी तरह शत्रु को नष्ट मत करो, बल्कि उसे इतना कमज़ोर कर दो कि वह तुम्हारे लिए खतरा ना बने, और समय समय पर उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ऐसी चीज़ें आचार्य चाणक्य हमको कह गए। और आधुनिक राजनीति में यही हम देखते हैं, जब पार्टियां अपने विरोधियों को
जेल घोटालों या कमज़ोर गठबंधनों से फंसाकर भी घोटालों या कमज़ोर गठबंधनों में फंसाकर भी उन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं करती, उन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाती या नहीं करती, ताकि जनता के सामने हमेशा एक कमज़ोर विकल्प बना रहे। ये देखिए दोस्तों, ताकि जनता के सामने हमेशा एक क्या बना रहे, कमज़ोर विकल्प बना रहे। ऐसी चाल है आजकल की राजनीति की। ठीक इसी तरह चाणक्य ने कहा था कि ठीक इसी तरह आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मित्र वही है जो संकट में काम आए, अन्यथा कुछ नहीं। जो संकट में काम आए। और आज की राजनीति में गठबंधन जोड़ तोड़ और रणनीतिक साझेदारियाँ उसी सिद्धांत का विस्तार है जहाँ हर दल जानता है कि अकेले चलकर जीतना कठिन है। ये देखिए दोस्तों, अकेले चल के जीतना बहुत मुश्किल है, कठिन है। इसलिए मौके पर सही हाथ मिलाना ही शक्ति है। ये देखिए दोस्तों, आप इस चाणक्य नीति की कहानी में खो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आगे करते हैं। चाहे वह विचारधारा से मेल खाए या नहीं, अपनी या नहीं, इस कहानी में हमें बार बार लौटते हैं चाणक्य की उस शिक्षा पर कि राजा को सदैव जनता के बीच रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य हम ये शिक्षा मानते हैं कि राजा को सदैव जनता के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि जनता की नब्ज समझने बिना सत्ता टिकती नहीं। सत्ता ज़्यादा देर तक दोस्तों टिकती नहीं। और यही कारण है कि आधुनिक नेता चुनावी रैलियों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों और भावनात्मक नारों से लोगों से जुड़े रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कभी चुनाव होने वाले हो तो हाथ पैर सभी जोड़ते हैं और बाद में काम कुछ करते हैं नहीं, तो इसलिए वो उससे जुड़े रहते हैं। भले ही पीछे से उनकी राजनीति पूरी तरह गणित और गणना पर आधारित हो। ये देखिए दोस्तों, पूरी तरह गणित और गणना पर आधारित हो, चाहे पीछे से। आखिरकार राजनीति केवल आदर्शों का खेल नहीं दोस्तों। आखिरकार जो राजनीति होती है ये बहुत बुरा दलदल है। वो केवल आदर्शों का खेल नहीं, बल्कि आचार्य चाणक्य की भाषा में धोखा, बुद्धि और साहस का संतुलन है चाणक्य की भाषा में। और यही कारण है कि आज के लोकतंत्र में हर चुनाव, हर गठबंधन, हर विरोध, हर समझौता एक आधुनिक चाणक्य नीति की झलक दिखाता है। जब आप पूरी कहानी सुनते हैं तो समझ में आता है कि चाहे वो राजधानी दिल्ली का सत्ता संघर्ष हो, जब आप पूरी कहानी सुनते हो तो राजधानी दिल्ली का सत्ता संघर्ष हो, किसी राज्य की गद्दी की लड़ाई हो, या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि का सवाल। ये देखिए दोस्तों, क्या क्या उन्होंने अपने शब्दों में कह डाला आचार्य चाणक्य जी ने। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि का सवाल। हर जगह आचार्य चाणक्य की रणनीतियाँ आदर्श सूत्रधार की तरह काम करती है दोस्तों। रणनीतियाँ आदर्श सूत्रधार की तरह काम करती है। कब कोई आचार्य चाणक्य, और आज भी हम उन्हें मानते हैं और वो उनकी करती है काम। और यही इस कथा का सार है कि हजारों साल पुरानी नीति, ये देखिए दोस्तों आज की राजनीति की धड़कन में बसी हुई है।
उस समय की आचार्य चाणक्य की कहानी आज के युवाओं में और आने वाले युवाओं में भी बसी हुई है। वो ऐसे आचार्य चाणक्य थे। तो इसी के साथ हम आपको